दोस्तों एक साइड है एवरेज स्टूडेंट और एक साइड है टॉपर स्टूडेंट। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये जो 2 महीना अभी का है, ये दिसंबर मंथ और आगे आने वाला जनवरी मंथ, ये दोनों महीना डिसाइड करता है। क्योंकि फरवरी में क्या होता है कि मिड ऑफ फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 2 महीना है ना, इसी टाइम डिसाइड होता है कि कौन सा बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट बनने वाला है और कौन सा बच्चा टॉपर बनने वाला है, अपने एग्जाम में 98% स्कोर करने वाला है। तो जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो टॉपर स्टूडेंट क्यों नहीं बन पाते हैं, उसका यही 2 मंथ जो है रीजन बन जाता है, वजह कि क्यों नहीं बन पा रहे वो टॉपर। इसका मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप एवरेज से टॉपर बन सकते हो, या फिर आप बिलो एवरेज में भी अगर हो, अगर आपका परसेंट 40, 50, 60% ऐसा भी आपका स्कोर आ रहा है अभी प्री बोर्ड वगैरह में, तो उससे भी आप आगे उठ के टॉपर कैसे बन सकते हो, उस चीज के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम लोग कुछ पॉइंटर्स पे डिवाइड करेंगे। जैसे पहले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे कैसे आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सॉल्यूशन कैसे लिखना अपने एग्जाम में। तो इस टाइप से जो हम लोग पॉइंट वाइज डिवाइड करके बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो है प्रिपरेशन कैसे करना है। तो देखो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये होता है ना कि बच्चा क्या करता है, अगर आप एवरेज बच्चे हो तो आप क्या करते हो, हमेशा कोई एक आप मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, फिर कभी आपको मोटिवेशन आ गया, फिर आप क्या करने लगते हो, टाइम टेबल बनाने लग गए, उसका फिर जो है उसमें पूरा रूटीन सेट कर रहे हो, कब मैं नहाऊंगा, कब मैं खाऊंगा, कब मैं पढ़ाई करूंगा, ऐसे वैसे। तो वो यार बिल्कुल ही बेकार होता है, वो आप कभी मेंटेन ही नहीं कर पाते हो। होता क्या है, आपने आज बनाया टाइम टेबल कल से पढ़ने का, कल से आप जो है उठना था आपको 6 बजे, आपने उठा 9 बजे, आपने सोचा कि ठीक है छोड़ो अब कल से वापस फॉलो करेंगे। तो ये जो कल से है ना, ये एक आपका शेड्यूल बन जाता है कि अब जो है कल से करेंगे चीजें। और आपको पता है कि अभी जो है टाइम बहुत ही तक कम है। अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, आपके पास मात्र 45 से 50 डेज ही बचा हुआ है। पहले आपके पास 60 डेज था, कल करते करते आपने 15 दिन और बिता दिया है। तो करना कुछ नहीं है आपको, जो टाइम शेड्यूल अगर आप बनाते हो, जैसे आपको तो पढ़ना है तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा शेड्यूल, ठीक है। तो उसमें करना कुछ नहीं है, आपको शेड्यूल बस बनाना है इस चीज का कि आपको आज के एक दिन में कितना टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे मान लो कि आप एक डेडलाइन बोल दिए कि आपको 10 दिन के अंदर 10 चैप्टर कंप्लीट करना है, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है हर एक सब्जेक्ट का। जैसे मान लो कि मैथ का आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, साथ में आपको साइंस का भी एक चैप्टर कंप्लीट करना है आज ही के दिन, 2 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। तो आप उसको डिवाइड कर दो कि हाँ मैं आज सुबह से 12 बजे तक एक चैप्टर मैथ कंप्लीट करूंगा, उसका फिर मैं 12 के बाद जो है 2 से लेकर के 6 बजे तक मैं साइंस का चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो इसमें एक और गलती क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने टाइम शेड्यूल कर लिया, ठीक है, उसका फिर आपने जो है पढ़ लिया। एक और बच्चों का जो मेजर जो है प्रॉब्लम होता है कि पढ़ तो लिए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में, आज पढ़ा 10 दिन बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा उन्होंने प्लान किया। तो होता ऐसा है कि या तो कभी वो भूल जाते हैं, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या कभी सॉल्व करते तो बहुत टाइम बाद सॉल्व करते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा गलती करना ही नहीं है। प्रिपरेशन जब भी आप करने बैठते हो तो जब आप पढ़े उसी टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ये एक ओजवाल का सैमुअल पर बुक है, इसको अगर आप परचेस करते हो, इसमें क्या रहता है, सिंपल पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा आपको चैप्टर वाइज, माइंड मैप के थ्रू, ऑन टिप नोट्स के थ्रू। उसका तो इसमें क्या होता है, चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन दिए होते हैं, सैमुअल पेपर्स भी हैं लेकिन अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हैं। इससे क्या होगा ना, मान के चलिए कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उससे क्या होगा, पूरा टॉपिक आपको समझ में भी आ जाएगा और एक ही बार में आप जो है पूरा काम ही खत्म कर दोगे। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले पढ़ रहे थे, उसका जो है आप बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसका पूरा लास्ट में आप जो है सैमुअल पर सॉल्व कर रहे थे। अभी आप क्या करोगे, टॉपिक पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टॉपिक पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सैमुअल पर आप डायरेक्टली लास्ट में सॉल्व करोगे। तो आपका इससे काम जो है वो भी रिड्यूस होगा और आप स्मार्ट वर्क कर लोगे। कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करना चाहिए। देखो शुरू से क्या होता है, अप्रैल से नवंबर तक का एक ऐसा ड्यूरेशन था जब तक आपको जो है एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करना था, पढ़ना था, कॉन्सेप्ट समझना था, अलग अलग तरह का बुक सॉल्व करना था, जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब बुक आपको मैथ सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी आप सोचोगे कि पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठ जाएं, आपके मन में आता होगा, मैं जानता हूँ, आपको लगता होगा कि हाँ मैं पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लूंगा आज से। मोटिवेशन जगता है तो आदमी कुछ भी करने लग जाता है। तो आपको लगता होगा अभी कि हाँ मैं आज से बैठूंगा पूरा चैप्टर वाइज जो है 5 दिन के अंदर पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लूंगा। लेकिन ये सबसे बड़ा गलती होता है जो सभी बच्चे फेस करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। ये आपके साथ नहीं होता, ये सभी बच्चों के साथ होता है। सभी बच्चे जो हैं सोचते हैं कि हाँ मैं एनसीईआरटी उठाता हूँ, पूरा चैप्टर सॉल्व करता हूँ, आज उनका एक चैप्टर सॉल्व हो गया, सोचते हैं कि आज ही मैं सेकंड चैप्टर भी सॉल्व कर लूँ, कल सॉल्व करूँ थर्ड चैप्टर। ऐसे करके आप 2-3 दिन तो कर लोगे लेकिन उसके आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। उसका क्या होगा, एक तो आप बोर हो जाओगे, दूसरा आप सिर्फ मैथ में फोकस करते रह जाओगे। इन रिजल्ट आपका ना साइंस का होगा प्रिपरेशन, ना ही एसएसटी का, ना इंग्लिश का, ना ही आईटी का, ना ही हिंदी का। लास्ट में फंस जाओगे, ना ही मैथ आपका क्लियरली हो पाएगा, क्योंकि एक ही चीज में आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो ना तो आप पूरा बोर हो जाते हो। उससे क्या होता है ना, जो आप पढ़ रहे हो ना वो भी आके माइंड में एकदम बैठ नहीं पाता है। देखो अभी के टाइम में आपको एकदम स्मार्ट तरीके से स्टडी करना होता है। प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ, अभी के 2 महीना के अंदर प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा बेटर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो जो एनसीईआरटी का पूरा बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, या फिर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं, सिर्फ वो एग्जाम में कभी आते ही नहीं है, आपको पता होगा ये बात। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे सॉल्व किए जाते हैं एंड इन रिजल्ट उनका ना वो क्वेश्चन आता है ना ही मार्क्स आता है उनका। तो ये चीज से अगर आपको बचना है तो मैं आपको एकदम
स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, पूरा बुक सॉल्व करने नहीं बैठना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि अगर आपको जो भी चैप्टर वीक है, जैसे मान लेते हैं अगर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो वीक है, तो उसमें क्या करना है, प्रूफ वाला क्वेश्चन लेके बैठ जाना है, सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको सॉल्व नहीं करना, जो नहीं आ रहा है पहले उसको सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें 10 क्वेश्चन आ रहा है तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, और होता क्या है कि वो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के बाद बोर हो जाते हैं, और लास्ट में जो हार्ड क्वेश्चन था जो हमें नहीं आ रहा था वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा से कोशिश यही करना है कि जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, अभी जो आता है उसे नहीं करना है, पहले जो नहीं आ रहा है उसे फोकस करना है। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मेरा आप चैनल जाके चेक करोगे शॉर्ट वीडियोस का, तो आपको दिखेगा कि मैं भी डेली जो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट है उससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चलता हूँ, चाहे वो आर एस अग्रवाल बुक से हो, आर डी शर्मा बुक से हो, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, बेसिक के लिए मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से भी बताते चलता हूँ, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है इस जर्नी में, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। और अगर ये चीज़ अगर आप नहीं करते हो ना अभी, तो आपको बहुत बाद में पछतावा होगा, क्योंकि अभी के टाइम में आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉम्पिटेंसी लेवल के होते हैं। 50% आपको डायरेक्टली बताता है कि कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 50% जो कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही डायरेक्टली थोड़ी देखने को मिल जाएंगे। कभी आपको लगे कि नहीं प्री बोर्ड में क्वेश्चन हार्ड आता है, बोर्ड में आसान आ जाएगा, बोर्ड में क्वेश्चन हार्ड आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन जाके देखना बोर्ड का पिछले लास्ट 2 ईयर का, बोर्ड में जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको देख के लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन आपने कभी जीवन में नहीं देखा है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड का, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन हार्ड आने लग गया है। साथ में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के, वो उसमें से मान के चलो 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन तो हार्ड ही आते हैं। वो क्वेश्चन आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए ही नहीं है आपको एग्जाम में, क्योंकि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देना है, तो वो कहाँ से देगा, वो अलग अलग बुक से देगा, अलग अलग जगह से देगा, बुक के एकदम अंदर से देगा। रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो आजकल ज़्यादा आने लग गए हैं, तो इनका भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी आपको बोलते हैं सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करो, नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका स्थिति अभी इतना खराब है कि आपने एनसीईआरटी भी नहीं सॉल्व करा है, आपने जो है बायोलॉजी का पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, तो अभी आप पढ़ने मत बैठना, बिल्कुल मत बैठना। पढ़ने बैठोगे बोर हो जाओगे, बिल्कुल प्रेशर का समय है। सोच के देखो आप कि आपके पास कितना ज़्यादा चैप्टर्स है, डेज कितना है। अभी कुछ दिन में आपका जितना चैप्टर्स है उतना ही नंबर ऑफ डेज भी हो जाएंगे, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर आप कैसे करोगे, पर डे एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप। कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप बीमार हो जाओगे, किसी दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ज़्यादा, तो अभी से लग जाओ। जो चैप्टर्स पढ़ना है उसमें डायरेक्टली जैसे रिवीजन मारो सीधे, कि मान लेते हैं कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, अगर आपको नहीं पता है तो पूरा चैप्टर पढ़ने मत बैठो, सीधे देखो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, और वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे ही बस पढ़ना शुरू कर दो, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी अगर तुम सोचोगे कि पूरा पढ़ लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये तो बात हो गया उसके लिए जो अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी बात करते हैं कि जो पढ़ लिया है वो क्या करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरेज बच्चा हो या फिर बिलो एवरेज बच्चा हो, उसे क्या करना होगा, पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करने होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने होंगे, साथ में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने होंगे। ये सब तो मेजर चीज़ हो गया, ये सब तो करना ही है आपको। और टाइम टेबल का जो मैंने आपको बताया था वो तो आपको एकदम स्ट्रिक्टली देखना ही देखना है, क्योंकि बहुत बार गलती ऐसा होता है कि टाइम टेबल हम लोग बना लेते हैं कुछ और उससे हम लोग को मतलब ही नहीं रहता है। मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करना जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करना है, बाकी चीज़ों में फोकस करना ही नहीं है। तो अभी बात करते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन भी बनाना होगा। अगर आप सोचोगे कि आप पढ़ के चले जाओगे और क्वेश्चन का आंसर हूबहू लिख दोगे, कुछ नहीं होने वाला है। रट के नहीं जाना है, यहाँ पे समझ के जाना है जो भी आपका टॉपिक है उसको, और एग्जाम में जाके जो क्वेश्चन आएगा ना उसको अपने से आंसर लिखना उसका बना के। जैसे आप आंसर लिख रहे हो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको। ज़्यादा ट्राई करना कि आप पॉइंटर्स में आंसर लिखो, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उनके आंसर। साथ में सबसे जो मेजर चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, उसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है अभी के टाइम में। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अभी के टाइम में फॉलो नहीं करते हो तो मैं सही बता रहा हूँ आपको फिर बाद में बहुत डिफिकल्टीज होगा। टाइम मैनेजमेंट अभी फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी के एग्जाम जो हो रहा है उसमें रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपको सोचना बहुत पड़ता है, आपको अपने से रिलेट करना पड़ता है कि हाँ इस आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि मान चलते मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आगे क्या हो सकता है। तो इसमें सोचना पड़ता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन में, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो अभी से ही इतना प्रैक्टिस कर लो कि जब एग्जाम में बैठो तो आपका जो क्वेश्चन है वो जैसे 3 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो 2.5 घंटे में ही आप सॉल्व करके 20 मिनट बचाओ चेक करने के लिए सब चीज़ें कि हाँ सब चीज़ें सही लिखा हो ना मैंने। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंसेस होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो टॉपर कैसे बन सकते हैं, तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपने रूटीन में, डेली रूटीन में शेड्यूल बनाना होगा आपको। बाकी एक और जो मेजर डिफरेंसेस है जो आप दोनों के बीच होता है वो है
इस चीज़ का। ये है सैमुअल पेपर ओसवाल का या फिर कोई भी अदर ब्रांड का सैमुअल पेपर होता है। तो वो क्या करते हैं, टॉपर बच्चे ले लेते हैं, अभी के टाइम पे परचेस कर लेते हैं वो लोग और इसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने आपको बताया पहले ही कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये सब रियल लाइफ बेस्ड आते हैं। ये सब अपने साइड से आप ज़्यादा नहीं सोच सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये प्रैक्टिस कहाँ से आएगा, सैमुअल पेपर सॉल्व करके। इसके लिए आपको सैमुअल पेपर परचेस करना ही होगा, सॉल्व करना होगा। इसके लिए मैं अपने साइड से आपको रिकमेंड करूँगा ये ओसवाल का सैमुअल पेपर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज सैमुअल पेपर बुक देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का बुक है, इसमें टोटल 15 सैमुअल पेपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको चैप्टर वाइज रिवीजन भी देखने को मिल जाएगा, अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसमें बेनिफिट मिल जाता है इस बुक में। तो इस वाले बुक को आपको परचेस जरूर से करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो अभी का जो टाइम है इसमें आपको, जैसे मैंने बताया कि आप टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन आप इस बुक से सॉल्व करो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस रहते हैं। तो बस पढ़ना इसी तरह से है, स्मार्ट स्टडी करना है आपको। एक कहावत आपने सुना होगा, जब जागो तब सवेरा। तो बस यही आपको अपने लाइफ में जो है फॉलो करना होगा। आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, अभी से आपका सवेरा हो गया, आपके अंदर मोटिवेशन जग गया। बहुत बड़ा बात यह है कि मोटिवेशन कंटिन्यू रख पाना बहुत मुश्किल होता है। आप बोलते हो कि मैं मोटिवेट हो गया आज, कल मैंने मोटिवेट रहा, उसके बाद मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, मैं चला गया गेम खेलने, मैं चला गया घूमने, मूवी देख रहा हूँ, जो नया नया मूवी आ रहा है वो सब, तो इसमें आप बिजी हो जा रहे हो। तो इसके लिए क्या करना है ना, आपको एक, जैसे मैंने बताया, डेडलाइन आपको सेट करना है। एक पेज लो, पेन से लिखो क्या क्या आपको करना है, 10 दिन के अंदर आपको क्या क्या सॉल्व करना है। 10 दिन के अंदर आप लिख लीजिए कि आपको जो है साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने सारे मांगे, चलो 10 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट करना है आपको, साइंस का, मैथ्स का भी 10 चैप्टर कंप्लीट करना है आपको। तो इस टाइप से जब आप डेडलाइन बनाओगे ना, तो क्या होगा, आपके अंदर से खुद ही आपका माइंड रिमाइंड कराएगा आपको कि हाँ अब आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, अब आपको जो है प्रिपरेशन करना होगा। तो एट द एंड मेरा बस कहना यही है, एकदम शेड्यूल सही से बना के चलो। टाइम बहुत कम है, एक टाइम पे ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि आपके पास जितना दिन बचा होगा उतने ही चैप्टर्स आपके बैकलॉग में पड़े हुए होंगे। तो पढ़ाई ऐसे करो कि आपका सब कुछ एकदम क्लियरली चलता रहे। स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी बुक रहे, बिल्कुल भी गलती से भी सॉल्व करने मत बैठना पूरे बुक को, वरना आपका पूरा चौपट हो जाएगा क्लास 10। और कोशिश एक और चीज़ करना कि आप जो है सभी सब्जेक्ट्स को लेके चलो। एक दिन में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट को लेके ही चलो। आपका जो कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, ये सब को भी आप बिल्कुल साइड मत करना है। कि पढ़ तो सभी बच्चे लेते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो अपना सब चीज़ें मैनेज कर लेता है, टाइम, शेड्यूल, रूटीन, मोटिवेशन और साथ में ये जो सब्जेक्ट्स है, अपने 6 सब्जेक्ट का को मेंटेन करके चलना होगा। बाकी इस चैनल में आप जाना, शॉर्ट वीडियोस में चल जाना, वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे मैं डाल रहा हूँ। अभी भी आपको साइंस मैथ्स दोनों का देखने को मिल जाएगा। एसएसटी का भी मैंने डाल रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप स्क्रॉल करें ना, आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन। तो वहाँ से भी आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो देख करके। बाकी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये ओसवाल का सैमुअल पेपर है। इसका क्या है ना कि प्राइस ज़्यादा रहता है। जैसे कॉम्बो पैक आप परचेस करते हो, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है हर एक सब्जेक्ट का। मैथ्स का आपको सॉल्व नहीं करना है, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सबका सॉल्व करना है। तो इसका जो 4 सब्जेक्ट का जो कॉम्बो पैक आता है वो 1700 रुपये का आता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया ये। लेकिन मैंने ओसवाल से जो है डिस्कस करा था इस बारे में कि थोड़ा प्राइस कम कर दे, तो उन्होंने क्या किया है कि 25% आपको जो है उनके साइट पे ही डिस्काउंट दे रखा है। लेकिन अगर आप लोग जो है उनके साइट पे जाते हो और वहाँ पे जाके सर्च करते हो क्लास 10 सैमुअल पेपर्स, और वहाँ पे जो बुक आता है उसको सेलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करते हो, और जो कूपन कोड आपके पास आ जाएगा उसमें मेरा कूपन कोड ऋषभ10 अप्लाई कर लेते हो, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देने को मिल जाएगा। यानी कि इस बुक में आपको ओवरऑल 35% के डिस्काउंट देने को मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। मैंने इस बुक का जो लिंक है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। तो बस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट जो मैंने बताया था कि एवरेज स्टूडेंट टॉपर कैसे बन सकता है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।